सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट्स आपको देते हैं। उनके रेस्क्यू से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट्स हैं। वहां पर लगातार राहत अभियान चल रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब बड़कोट छोर से बड़कोट साइट से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया और यहां से प्रयास होगा कि इन मजदूरों तक पहले पहुंचा जाए, इन तक किसी भी तरह से पहुंचा जाए। यूं तो अभी 6 अलग अलग तरीके अपनाए गए इससे पहले, अभी तक वो कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम चल रहा है। सभी मजदूर अभी सुरक्षित हैं। वो तस्वीर जो आज सुबह सुबह आई, लगभग 3:55 की वो तस्वीर, जिसने एक खुशी एक तरीके से भर दी, नई ऊर्जा भर दी और अब नई पाइप के जरिए उनको खाना भेजा गया है। ये 5 बड़े अपडेट हैं। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे हुए मजदूर सुरक्षित हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई और उस मुस्कुराहट के बाद से अब नए जज्बे के साथ वहां पर काम लगातार चल रहा है। फंसे हुए मजदूर बात करते हुए दिखाई दिए, सब एक एक करके कैमरे के सामने आए, गिनतियां भी गिन रहे थे, सब खड़े थे, स्वस्थ नजर आ रहे थे, हेल्दी नजर आ रहे थे। जहां पिछले 10 दिनों से फंसे हुए थे वहां पर भी वो बिल्कुल उसी मजबूती के साथ खड़े थे, डटे थे और चेहरे पर जब मुस्कुराहट दिखती तो उनके परिवार वालों का जो सब्र का बांध टूट रहा था, वो जो सब्र उनका टूट रहा था, वो अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं बंधा है और अब उन्हें भी ये लग रहा है कि उनके जो परिवार वाले हैं जो फंसे सुरंग के भीतर वो सुरक्षित हैं। अब ये जो पूरी की पूरी सुरंग है वो आपको समझा रहे हैं कि दरअसल 2 गांव के बीच की ये सुरंग है और इसका एक मुहाना तो सिलक्यारा गांव के पास में है और एक जो बड़कोट जो मुहाना है, यहां से अब ड्रिलिंग का काम है। लगभग 450 मीटर के आसपास वहां से ड्रिलिंग करनी है। तो कुल अगर 2.1 लगभग 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है, ये 2 अलग अलग मुहाने जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी टनल है और जो मलबा गिरा वो एग्जैक्टली बिल्कुल भीतर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफिक्स में, बिल्कुल अगले वाले हिस्से वहां बिल्कुल फंसे हैं। तो ये लगभग जो सुरंग है 1.7 किलोमीटर की ये लगभग बनी है। तो ये बड़ी जो है समस्या है क्योंकि ये सुरंग जो है खतरा इस पर बना हुआ है क्योंकि एक हिस्सा इसका अचानक ढह गया और इसी वजह से पूरी की पूरी सुरंग वहां पर बंद हो गए। चिंता वाली बात यही है कि सुरंग जो कि बहुत मजबूती से बनाई जाती है वो कैसे, जो मलबा गिरा है लगभग 14 मीटर की उसकी ऊंचाई है, ये है लगभग 2 किलोमीटर में मजदूर जो है इसके डिस्टेंस में जो है फंसे हुए हैं और 14 मीटर इस मलबे की ऊंचाई है। अब जब इस मलबे को साफ किया जा रहा है तो समस्या ये हो रही है कि मलबा लगातार नीचे गिर रहा है इसकी, और बड़े बड़े पत्थर, चूंकि पहाड़ों में मिट्टी के साथ साथ बड़े बड़े विशाल चट्टान होते हैं, बोल्डर होते हैं, तो वो साथ साथ में गिर रहे हैं। अब जब पाइप इससे पहले भेजी जा रही थी वो बोल्डर से टकरा रही थी, ये एक बड़ा मसला हो रहा था और इस वजह से पहले राहत भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब लगभग 6 मीटर की चौड़ाई वाला पाइप, वो पाइप पहुंच चुका है भीतर। उसी पाइप के जरिए वो एंडोस्कोपी कैमरा भी पहुंचाया गया, उसी कैमरे के जरिए इन मजदूरों की तस्वीरें भी सामने आए और इस वीडियो को जब सबने देखा है तो एक सुकून सा महसूस किया है सबने। और काफी बातें इस वीडियो में हो रही हैं जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वॉकी टॉकी मिला, रेडियो सेट मिला, क्या आप सुरक्षित हैं या नहीं है, आप एक दूसरे जो है चेहरे दिखाएं। फिर उसके बाद कहा गया कि आप कैमरा एक काम करें, अपनी तरफ खींचें और उन्होंने ऐसा किया। फिर सबके चेहरे सही से नजर आए और ये सुकून देती तस्वीरें आज सुबह सुबह सामने आई। ये बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी सुकून है। अगर पहली बार राजीव वीडियो सामने आता है और उसमें मजदूर से बात होती है, उससे कहा जाता है कि कैमरा आप ले लीजिए अंदर, घबराइएगा नहीं, हम पहुंच रहे हैं आपके पास, बस हम बहुत कम दूरी पर हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत है। 9 दिन बाद अगर मजदूरों की तस्वीर आती है, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कैमरा अंदर गया था और वहां पर मजदूर से बात हुई थी। ठीक है कैमरा ऊपर, ठीक है तो कैमरा में आपको, आप ठीक हो? जी हाँ, हम ठीक हैं। और 3 पॉइंट देखिए, क्या रेस्क्यू किस तरह से होगा, बचाव किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हौसला बनाए रखना है और पहला ये है कि सिलक्यारा छोर, ये सिलक्यारा छोर जो है वहां से रेस्क्यू हो रहा है और दूसरा ये बड़कोट छोर, ये दो पॉइंट ये, इसके अलावा एक पॉइंट और है। 3 जगह से हमारे इन 41 मजदूरों को बचाने की तैयारी चल रही है और 3 तरफ से रेस्क्यू की तैयारी है। यानी ये कि अब उम्मीद बहुत ज्यादा है कि कुछ ही देर में, कुछ ही समय में हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे और 41 के 41 इन मजदूरों को वापस ले आएंगे। सुरंग के ऊपर से ड्रिल होगी। ये जो मजदूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको,
अब ऊपर से ड्रिल होगी और यहाँ पर एक टनल बनाई जाएगी, नीचे जाएंगे और फिर वहां से पाइप के द्वारा उन मजदूरों को वापस लाया जाएगा। ये आप बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि इन मजदूरों के, जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं, उन मजदूरों के पैरेलल ऊपर से ड्रिल कर दी जाएगी और जैसे ड्रिल मतलब एक बड़ा गड्ढा कर दिया जाएगा। वहां से सेना के जवान नीचे उतरेंगे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो वहां नीचे जाकर इन मजदूरों को एक एक करके वहां से निकाल लेंगे। बहुत मुश्किल ऑपरेशन, ये काफी खतरनाक ऑपरेशन, लेकिन इस ऑपरेशन को अब अंजाम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी ऐसा लग रहा है और उम्मीद इस बात की बंधी है कि ऑपरेशन अब पूरी तरह से सफलता की तरफ बढ़ रहा है। आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज हमारे दो संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। आशु और अमित, आप दोनों ये बताइए एक एक करके हमें कि अब कितनी ज्यादा उम्मीद कि यह ऑपरेशन सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सईद, उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप उम्मीद टूट जाती तो फिर तो ये सारा राहत बचाव कार्य सब बेमानी हो जाता। सबसे बड़ी बात इन्हें उम्मीद जिंदा रखना, और वो जिंदा रखी गई 9 दिनों तक उनसे लगातार बातचीत करके, उन तक खाना पहुंचा के और उनको लगातार बताने के लिए कि देखिए हम यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन बीती रात जब एक दूसरी लाइफलाइन पाइपलाइन पहुंच गई, खाना पहुंचने लगा, उनकी वीडियो आने लगी, अब उन 41 मजदूरों को एक हिम्मत बंधी है कि हाँ बाहर लोग हैं, काम हो रहा है, हमें निकाल लिया जाएगा। जाहिर अपने परिजनों से जब वो बात करते हैं तो पूछते हैं जरा पता लगाइए क्या हो रहा है, कब तक हम आएंगे। वो उत्सुकता वहां से बचने की जल्दी हर किसी को होगी जो पिछले 10 दिन से एक अंधेरी सुरंग में लगभग कैद होकर के रह गया हो। लेकिन हाँ, सहारा अब जरूर है, उम्मीद जरूर है। और जैसे ही एक प्रोब कैमरा या ये जिस तरह का एंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया था, उससे जबकि गिनती हो गई, पता चल गया सुबह से हर आधे पौने घंटे पर उन्हें लगातार कुछ ना कुछ डाइट भेजी जा रही है, खाना भेजा जा रहा है, फल भेजे जा रहे हैं ताकि उनको अब पर्याप्त खाना मिलता रहे। कम्युनिकेशन बड़ी चुनौती है, लेकिन तमाम ऑप्शंस में सईद अभी भी सबसे फिजिबल और सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है इसी गुफा के पहले मुहाने से जहां से काम हो रहा है, क्योंकि आधी दूरी के लगभग यात्रा पूरी हो चुकी है। जो बड़ा हर्डल है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, और अगर वो हो गया तो वो 24 घंटे या 48 घंटे अधिकतम से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए कि तमाम मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अब चूंकि उनकी उम्मीदें मजबूत हो चुकी हैं, साहस आ चुका है, तमाम एजेंसियां भी उनको ये हौसला दे रही हैं कि बस हिम्मत मारिए, हाथ मत हारिए, कुछ देर की बात है, हम जल्दी आपको बचा लेंगे। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, आप बताइए, क्या रेस्क्यू टीम में लगे कुछ अधिकारियों से किसी से आपकी बात हो पाई है, और अब इस ऑपरेशन को लेकर कितना आश्वस्त है हमारी ये रेस्क्यू टीम? सहित 3 बड़ी चीजें आशुतोष, जिस सिलक्यारा एंड पे खड़े हैं, जो मुहाना है सिलक्यारा टनल का, वहां अगर आप वर्टिकल, आपका हॉरिजॉन्टल जो टनलिंग प्रोसेस है रेस्क्यू ऑपरेशन वो फेल हो जाता है, वर्टिकल जो टनलिंग प्रोसेस है वो फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या हमारे पास कोई बैकअप है? ये सवाल जरूर सबके मन में उठेगा। और यही वजह है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने जो बैकअप रेस्क्यू टनल है उसका काम शुरू कर दिया। मैं बड़कोट में इस वक्त हूं, मेरे ठीक पीछे बड़कोट एंड है टनल का, जहां पे हमें सूत्रों ने बताया कि कल रात ही यहां पे ब्लास्ट किया गया, उसके बाद ड्रिलिंग की गई, मलबा हटा के कंक्रीट स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जा रहा है। यानी कि जो बैकअप रेस्क्यू टनल है उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। इसमें 2 चैलेंजेस है। नंबर 1, देखिए 3 मीटर की विड्थ का ये टनल बनाया जा रहा है। आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनने के पहले आशुतोष और अमित, आप दोनों की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। आपको वर्टिकल ड्रिलिंग का एक मैं आइडिया देता हूं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा ऊपर की तरफ अगर कैमरा को फोकस करें तो ये जो माउंट है ये एक ऊंट की शेप का हिल है, और इसमें जो ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं ठीक पेड़ों के पीछे, वहां पर लगातार जेसीबी से काम हो रहा है। वहां पर रोड कटान का काम है, करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का काम होना है, और रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मशीन्स को वहां पहुंचाया जा सके। करीब 70 मीटर की यहां फ्रंट हेड से ड्रिलिंग होगी, और इस 70 मीटर की ड्रिलिंग के बाद जो है कर्मचारियों तक पहुंचा जाएगा। इसके साथ साथ जो अंदर काम चल रहा है वहां पर देखा जा सकता है कि हाइड्रा का मूवमेंट हो रहा है। हाइड्रा जो है वो पाइप्स को अंदर ले जाने का कार्य कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये संकेत देता है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं बड़कोट के एंड पे हूँ, अभी अंकित थे वो सिलक्यारा के एंड पे थे, मैं बड़कोट के एंड पे हूँ। ये टनल का दूसरा छोर है। मैं दीपक को कहूंगा वो तस्वीरें आपको दिखाते रहे ताकि दर्शकों को समझ में आए आखिरकार ये पूरा टनल काम कैसे कर रहा है। 4.5 किलोमीटर का टनल है सिलक्यारा।
और इस तरफ से बड़कोट की एंड से लगभग 1.7 किलोमीटर्स की ऑलरेडी टनल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, यानी कि आखिरी जो पैच था टनल का उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसी में वर्कर्स फंसे हुए हैं। अब जो अलग अलग रेस्क्यू प्लान्स जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन में बनाया गया है, उसमें सबसे सेफेस्ट लेकिन सबसे स्लो जो रेस्क्यू प्लान है वो बड़कोट एंड का है। और आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त है कि देर रात से मिडनाइट से यहां पे रेस्क्यू प्लान भी शुरू कर दिया गया था और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि इस एंड में भी ब्लास्टिंग करके ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया है।